आपको बता दें कल कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। दोपहर 4 बजे सीडब्ल्यूसी की यह महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन रखा गया है। 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने के बाद में कांग्रेस की ओर से सीडब्ल्यूसी की यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यह बैठक बुलाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल दोपहर को 4 बजे कांग्रेस की ओर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। सोनिया गांधी की ओर से ये बैठक बुलाई गई है, यानी कि उनकी अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। आपको ये भी बता दें, प्रथम दृष्टया ये कहा जा रहा है कि 5 राज्यों के जो परिणाम निकलकर सामने आए हैं, यानी कि 5 राज्यों में से एक भी जगह कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई और इसी वजह से अब कांग्रेस ने ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे और आने वाले दिनों में किस तरह से कांग्रेस जो है वो जो जनाधार अपना खोती हुई दिखाई दे रही है, उस जनाधार को किस तरह से वापस लाया जाए, इसके साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर गहनता से चर्चा की जाएगी। तो सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया जाएगा। कल ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। आपको ये भी बता दें, दोपहर 4 बजे इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जाएगा। 5 राज्यों में जो परिणाम निकलकर सामने आए हैं, जिनमें से एक भी राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, उसके बाद में कांग्रेस की ओर से महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति हमारे साथ जुड़ गई। अदिति, 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम के बाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहली और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, क्या कुछ खास रह सकता है? तो आपको बता दें, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद में ये पहली बैठक है सीडब्ल्यूसी की और काफी महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है, क्योंकि 5 राज्यों के परिणाम हम सबके सामने हैं। एक भी राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें कयास लगाए जा रहे थे, या कह सकते हैं कि इस तरह की उम्मीदें थी कांग्रेस को कि शायद यहाँ पर हमारी सरकार बनती हुई दिखाई देगी, लेकिन वहां पर भी परिणाम जो है वो कांग्रेस की उम्मीदों के अनुरूप नहीं आ पाए और इसी वजह से अब कांग्रेस लगातार मंथन करती हुई दिखाई दे रही है। अदिति, क्या कुछ रह सकता है खास इस बैठक में कल? देखिए, कल बहुत बैठक होने वाली है और बहुत कुछ बाहर निकल के आने वाला है। हालांकि पिछली 3 बार की सीडब्ल्यूसी बैठक और इनफैक्ट अगर 4 या 5 बार की भी कहे तो कोई गलत नहीं होगा, जिसमें अंदरूनी खींचतान, बगावत, तमाम चीजें निकल कर आई थी। लेकिन इस बार की बैठक और ज्यादा चिंता वाली और मंथन वाली होगी, जिसमें इन 5 राज्यों की हार को लेकर, और हार ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में या किसी और राज्य में, हार जहाँ पे गोवा या उत्तराखंड, जहाँ पे लगभग कांग्रेस अपने आप को जीत की तरफ, सत्ता की तरफ मार रही थी, वहां पर, और पंजाब जैसे राज्य में जहां पर उन्होंने हाल ही में सत्ता खोई है बहुत सारी रणनीति के बाद। अब देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये होगा कि उम्मीद यही है कि जो इनवाइटीज हैं, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री वो भी वहां पर होंगे। भूपेश बघेल, क्योंकि वो जाहिर तौर पे चुनाव में पूरी तरीके से लगे रहे और आगे की रणनीति, सितंबर तक होने वाले चुनाव और खोता हुआ वर्कर्स का मनोबल, और साथ साथ में तो एक तरफ कांग्रेस ये चाह रही है कि मेंबरशिप ड्राइव हो, ज्यादा से ज्यादा लोग हो, लेकिन कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण भी होने वाला है। सोनिया गांधी क्या कुछ कहती हैं, क्या बड़ा डिसीजन लिया जाता है और 30-21 के लोग क्या कुछ यहाँ पे कहते हैं। देखिए, कल ही मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद की बैठक हुई थी। उन्होंने भी जो ये सीडब्ल्यूसी में अपनी बात रखने के लिए आपस में सहमति बनाई है। तो कल क्या कुछ होता है वो बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन हाल ही में बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ के भी गए हैं, इस तरह के नतीजे आए हैं। एक तरफ से कांग्रेस का मनोबल घिरा हुआ है और सोनिया गांधी की तरफ सब देखेंगे कि अब सोनिया गांधी की क्या रणनीति होती है, राहुल गांधी के क्या एक्सप्लेनेशन होते हैं और राहुल गांधी आगे क्या उम्मीद करते हैं, और क्या राहुल गांधी अब सितंबर में जो एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा, जिसमें सब राहुल गांधी की ताजपोशी का इंतजार कर रहे हैं, कि क्या अब राहुल गांधी ने अपना मन पूरी तरीके से बना लिया है जिम्मेदारी लेने का, या फिर कोई और बाहर से होगा। तमाम सवालों के जवाब कल 4 बजे होने वाली सीडब्ल्यूसी में उम्मीद है कि मिलेंगे। बिल्कुल, इस बैठक पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। अदिति, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।